यहाँ पर जो है उसने रमली बाई यानी कि अपनी पत्नी को चाकू से मारा। रमली पहले यहीं रहती थी और अब एक आध 2 महीने से वो बाहर गई हुई थी और पति पत्नी में थोड़ा मन मुटाव हुआ था इस इश्क में, तो रमली आज ही वापस लौटी थी वो। जी तो लगभग मुझे लगता है 5 साढ़े 5 हुआ होगा ऐसा लगता है, क्योंकि 3:30 का तो रमली को चाकू लगा था और ये लोग हॉस्पिटल लेके गए हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जीतू भी साथ में था वहाँ पे। 3 बच्चे हैं, ये गुड़िया है और 2 और लड़के हैं भाई लोग इसके। हाँ, क्या काम करता था? कुछ नहीं, सभी लोग मांग के खाने वाले लोग हैं या रोजी मजदूरी भी करते हैं कुछ लोग इसमें, मिस्त्री का। भिलाई में एक बार फिर से बड़ा कांड हो गया है। पति ने अपनी पत्नी को मारा, उसके बाद खुदकुशी कर ली इसी जगह पर। छावनी के आदिवासी नगर इलाके की घटना है और यही वो जगह है जहां पे ये कांड हुआ है। लगभग दोपहर 3:30 बजे के आसपास जीतू नेताम ने पहले अपनी पत्नी रमली को मारा, चाकू से हमला करने के बाद इसी जगह पर उसने हमला किया, यहीं पे मारा। मारने के बाद ये सामने वाले घर पे जीतू जो है उसने खुदकुशी कर ली। फांसी के फंदे पर वो झूल गया और गमगीन माहौल के बीच आप देख सकते हैं आदिवासी नगर है छावनी का, और ये छावनी के इलाके में जो है बिल्कुल बात कर लेंगे। और ये ही पे दोपहर 3 बजे के आसपास जो है ये पेड़ के नीचे पहले उसने रमली बाई को मारा। रमली बाई को मारने के बाद जो है जीतू जो है ये वाले घर पर उसने फांसी के फंदे से खुदकुशी कर ली है। पूरी घटना के संबंध में आज जानकारी लेंगे हम, चूँकि ग्राउंड पर हम मौजूद है रात के समय में। और दोपहर 3:30 बजे के आसपास रमली बाई की उसने हत्या की। हत्या करने के बाद जो है फांसी के फंदे पर जो है वो झूल गया। पार्षद वीणा चंद्राकर हमारे साथ मौजूद है। वीणा जी क्या हुआ था आज बताइए। यहाँ पे रमली जो है पहले रहती थी, वो रमली पहले यहीं रहती थी और अब एक आध 2 महीने से वो बाहर गई हुई थी और पति पत्नी में थोड़ा मन मुटाव हुआ था इस इश्क में, तो रमली आज ही वापस लौटी थी वो। और वहाँ 2 महीने बाद वापस लौटी थी और वापस लौटने के बाद फिर दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हुआ है और यही सामने हमारा मंच बना हुआ है। सार्वजनिक रूप से हम लोग उसी में जीवन यापन करते थे जब भी रहते थे। घर पे सामने ही रहते थे, यहीं पे ही रहते थे, मंच में ही रहते थे, कोई घर नहीं था। और यहीं पे आपसे ही दोनों का लड़ाई हुआ है, कुछ कहा सुनी हुआ है दोनों में। और उसके बाद जो था पति उसका जीतू, वो चाकू लेके उसको चाकू से सीधा उसके ऊपर हमला कर दिया। तो और अचानक सब हुआ था। आप देखे थे? हाँ, नहीं छाती में क्या ऐसे बता रहे हैं डॉक्टर, क्योंकि मैं तो उस टाइम थी नहीं। जो मुझे जानकारी प्राप्त है उसके हिसाब से बता रही हूँ मैं। जीतू ने कितने समय फांसी खुदकुशी की मतलब? जीतू लगभग मुझे लगता है 5 साढ़े 5 हुआ होगा ऐसा लगता है, क्योंकि 3:30 का तो रमली को चाकू लगा था और ये लोग हॉस्पिटल लेके गए हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जीतू भी साथ में था वहाँ पे, लेकिन जैसे मृत घोषित किया गया है वो तुरंत भाग के वापस यहाँ छावनी आ गया। और छावनी आया तो बच्चे लोग उसको देखे हैं आते हुए, पर डेड बॉडी इन लोग साथ में लाए, तो डेड बॉडी लाने के कारण सबके सब मंच में रख के रोने लग गए। जीतू जस्ट मंच के बगल में ऐसे दरवाजा लटका हुआ था, बंद नहीं था, वो सीधा वहाँ घुसा और उसने फांसी लगा लिया। इसको किसी ने देखा नहीं, पर किसी बच्चे ने ना, जब उसके घर के बच्चे लोग जब गए हैं तो फिर आवाज़ ये कि फांसी लगा ली, फांसी लगा, तो बाकी लोग भाग के रमली को छोड़ के उसको देखने गए कि फांसी लगा के लटा गया। वो मर चुका था, तब तक वो भी मर चुका था। जैसा कि बता रहे कि रमली और जो जीतू की जो शादी है, कितने बाल बच्चे हैं वीणा जी, कितने बाल बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, ये गुड़िया है और 2 और लड़के हैं भाई लोग इसके। हाँ, क्या काम करता था? कुछ नहीं, सभी लोग मांग के खाने वाले लोग हैं या रोजी मजदूरी भी करते हैं कुछ लोग इसमें, मिस्त्री का, लेकिन जनरली लोग मांग के खाते हैं ये लोग सब। परिवार में कितने लोग थे? परिवार में जीतू का भाई लोग तो सब गाँव में रहते हैं और इन लोग जीतू की माँ और रमली, तीनों बच्चे यहाँ छावनी में रहते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं गमगीन माहौल है ये। यहाँ पर जो है उसने रमली बाई यानी कि अपनी पत्नी को चाकू से मारा। चूँकि ये मंच है और इसी मंच में ये लोग रहते थे, इनका खुद का कोई घर नहीं है, सामुदायिक मंच है। और इसी मंच में देख सकते हैं ये रमली बाई का और जीतू का जो है सामान है, जहाँ पे दोनों गुजर बसर करके रहते थे। और 2 महीने से जो है रमली बाई अपने पति से दूर अलग रहती थी और आज ही जो है अपने पति के पास छावनी के आदिवासी नगर वो आई हुई थी। और आने के बाद जो है इन दोनों के बीच में, जैसे कि हमेशा की तरह अक्सर इनके बीच में विवाद होता था, जैसे कि जानकारी मिली है, अक्सर दोनों के बीच में विवाद होता था और आज फिर से विवाद होने की जैसी की जानकारी सामने आई है। और उसके बाद जो है जीतू पेड़ के पास जो है रमली बाई को लेकर गया और वहाँ जाके चाकू से हमला किया। हमला करने के बाद चूँकि यहाँ पे मोहल्ले में कोई घर में ताला नहीं लगाता है, तो ताला नहीं लगाने की वजह से जब रमली बाई पर उसने हमला किया, हमला करने के बाद वो 2 अस्पताल लेकर के, पहले सुपेला अस्पताल लेके गया, उसके बाद एक और प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गया। रमली बाई को जैसे ही वहाँ पे डेथ डिक्लेयर किया, उसके बाद जो है उसकी बॉडी को साथ लेकर आए। बॉडी को साथ लेने के आने के बाद जो है
चूँकि जीतू रमली बाई की बॉडी को यहाँ रखे और जीतू तत्काल ये वाले घर पे ये घर पे जो है अंदर गया, चूँकि दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर जाकर जो है उसने खुदकुशी कर ली। चूँकि सब मोहल्ले के लोग जो है रमली बाई के लाश के पास बैठे हुए थे, तो उसके बाद कुछ बच्चे ने आकर देखा कि अंदर जो है जीतू ने खुदकुशी कर ली है। फिर बाकी लोग जो है जीतू को देखने आए, तब तक जीतू की जान जा चुकी थी, जीतू की सांस टूट चुकी थी। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोहल्ले में 2 लोगों की जान गई है। जीतू ने पहले अपनी पत्नी को मारा, अब क्या रीज़न था, क्यों रीज़न, ऐसे क्या बात थी, वो अभी तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाया है। लेकिन जो दोनों पति पत्नी के बीच में अक्सर विवाद होती थी और अक्सर विवाद की बातें सामने आती थी, तो रमली बाई जो है जीतू की जो पत्नी है वो कुछ दिनों से यहाँ से बाहर रहती थी, कहीं दूसरी जगह पे काम करने जाती थी। और जीतू के बारे में जो जानकारी सामने आई है, जीतू जो है यहाँ पे जीतू जो है दवाई बेचने काम करता था, जो टेंट लगा के जो दवाई बेचते हैं सड़कों में, वो काम करता था। अंदर उसका घर है, क्योंकि घर वहाँ रहता नहीं था, इसी मंच के पास में रहता था। जीतू की माँ है और यहाँ पे देख सकते हैं परिवार के लोग जो है यहाँ पे गमगीन माहौल है। और भिलाई में लगातार इस तरह की घटना सामने आ रही है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और दोनों के बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। जो भी घटना के संबंध में जो भी अपडेट्स मिलेंगे हम आपको लगातार बताने की कोशिश करेंगे। और भिलाई में ये दर्दनाक जो है घटना हुई है कि एक पति ने पहले अपनी पत्नी को जान से मारा, जान से मारने के बाद जो है खुद फांसी के फंदे पर झूल गया। फांसी के फंदे पर झूलने के पीछे की जो चीज़ें सामने आई हैं उसके पीछे ये बताया जा रहा है कि उसने अपनी पत्नी को मार दिया, इसके लिए उसको आत्मग्लानि हुई। आत्मग्लानि के बाद जो है उसने खुदकुशी कर ली सामने जगह पे। जो भी अपडेट होगा हम आपको लगातार देते रहेंगे। ग्राउंड जीरो से मेरे साथ खुशवंत और मैं। जीतू उम्र का रही दीदी पता नहीं भाई, लगभग ना जीतू रही सही हुई 30-32 के आसपास। 32 के आसपास। 3 साल लड़का रमली ये लेकर मनी है रमली कहाँ है वो? और तू भी कहाँ है? एक बेटी भी है। अच्छा, यही बेटी है, एक बहू है। वो शादी कब करी भाभी? मोरसा के भतीजिन भी है। का है मतलब मान के 10 साल 10 साल 12 साल का लड़का है। 10 साल मान ले। अभी कब आ रही है फिर वापस? अभी कब आ रही वापस? कब आ रही? कौन है? बहू है। जीतू का भाई इसका मार के नहीं जीतू वो का भाई इसका हाथ है। ये अभी मैंने वो के बेटी बहू है, गुस्सा में चल दीस। मैं ओकर भाई करा 1 महीना 1.5 महीना रहीस और ओकर भाई मनी भेजे रही, तो फोन लगा के बोला जा ले कम बनावे कमाई खाए पर जाबो के बोलाई। और आज बहू राजी ऐसे बेटी और मैं तो सोते होते तो कुछ जाना मरता भी तो 2 महीने बाद वापस ही से आज रमली है। आज आपसे लड़ाई झगड़ा हो रही से कुछ हो रही थी। में मन हाँ आगो की हो तो फिर लड़का मन छोटे तीनों लड़का मन तो किसनी बेटा तो आज ऐसे कुछ नहीं कैसे झगड़ा हुई थी। मैं तो नहीं रही, हम तो काला बताऊँ, देखे नहीं तो काला बताऊँ। लड़का मन तो गिरी साथ में लड़का मैं कुछ है लेकर बरका देखो इधर कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करे बेटा। मैं बोली ना रे एक जन बेटी है, कुछ नहीं करेंगे। एक जन बेटी है, तो के जन लेके तो 2 जन बेटी है, एक 3 जन बेटा है। बेटा में मैं नहीं जानू, मैं काम कमाई में जाते गाड़ी घोड़ा में जाते काम में जाऊँ, मैं नहीं जानी। जीतू का कौन सा नंबर गिरी आई जीतू बड़े रिस्क वही सबले बड़े सबले बड़े हाँ वही कमाई वही जाती रही, कमा के कमाई बस जाती रही और वही मोला दाइला देती बेटा। सब अलगे अलगे हमें अलगे रहो, मैं डोकरी अलगे रहो, मैं अलगे अलगे रही। क्या हो गया क्या हो, मार दिया कहाँ मारा?